सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11th विषय है राजनीति विज्ञान और 11th कक्षा का भाग दूसरा जो पाठ्य पुस्तक है, उस दूसरी पाठ्य पुस्तक से हम एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पाठ रहेगा राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो हमारे पाठ का नाम क्या है? राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो देखते हैं आज के पाठ के प्रश्नोत्तर। आज का जो हमारा पाठ राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, इसका पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे लिखे कौन से कथन सही हैं और गलत हैं? यानी कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। तो आपको बताना है कि इसमें सही कथन कौन से हैं और गलत कथन कौन से हैं। लेकिन आपको देना कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में ही बताना है। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे लिखे कथन कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। तो पहला कथन है, राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर क्या बनती हैं? राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं। क्या यह कथन सही है या गलत है कि राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर ही चर्चा करते हैं जिनके आधार पर क्या बनती हैं? राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं। तो यह कथन सही है या गलत? तो यदि आपने विद्यार्थियों इसका उत्तर सही सोचा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं। अब देखते हैं दूसरा कथन। दूसरा कथन है, खैर, राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों की व्याख्या करते हैं। कह रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न जो धर्म है उसके अंतर संबंधों की व्याख्या करते हैं। क्या यह बात सही है कि राजनीतिक विज्ञान धर्मों के अंतर संबंधों की व्याख्या करते हैं? तो देखिए, यदि आपने इसका उत्तर गलत सोचा है तो आपका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों की व्याख्या नहीं करते हैं। तो इसका उत्तर यह हो जाएगा, कथन हो जाएगा गलत हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला कथन है, गए, ये स्वतंत्रता और समानता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करते हैं। यानी जो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं वो स्वतंत्रता और समानता जैसी जो अवधारणाएं होती हैं, क्या उनके अर्थ की व्याख्या करते हैं? तो यदि आपने इसका उत्तर सही सोचा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता और समानता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है, घ, ये राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करते हैं। तो क्या राजनीतिक सिद्धांत होते हैं वो राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करते हैं? तो यह कथन हो जाएगा गलत। यानी राजनीतिक जो सिद्धांत होते हैं वो राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी नहीं करते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। आज की कविता का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज। पुस्तक का नाम क्या है? हिंद स्वराज। तो आपको बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। आपको विकल्प दिए जाते हैं, ए महात्मा गांधी, ब सरदार पटेल, स पंडित नेहरू, द सरदार भगत सिंह। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यदि आपने इसका उत्तर महात्मा गांधी सोचा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंद स्वराज नामक पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने लिखी थी। और हिंद स्वराज एक लघु पुस्तिका है। इसे गांधी जी ने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते समय पानी के जहाज में लिखा था। कहाँ पे? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते समय पानी के जहाज में लिखा था। कौन सी पुस्तक है? हिंद स्वराज। किसने लिखी? महात्मा गांधी जी ने। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक। तो आपको फिर 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से देख के बताना है कि द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। ए सुकरात, ब शेफल्स,
स प्लेटो, द इनमें से कोई नहीं। तो देखिए द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो। कौन है? प्लेटो, इसलिए इसका सही उत्तर सही हो जाएगा। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं चौथा प्रश्न। राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। दोबारा देखना, यह कथन है कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। राजनीति ने हमें सांप की कुंडली से की तरह जकड़ रखा है, यह कथन किसका है? आपको चार विकल्प दिए जाते हैं। ए सुकरात का, ब डॉक्टर अंबेडकर का, स कार्ल मार्क्स का, द महात्मा गांधी का। तो यदि विद्यार्थियों आपने इसका उत्तर द महात्मा गांधी सोचा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है कि राजनीति ने हमें सांप की तरह कुंडली की तरह जकड़ रखा है, यह कथन महात्मा गांधी जी का है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी कि स्वतंत्रता। बिल्कुल, कितना सुंदर कहा कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। यह कथन किसका है? तो समानता भी उतनी ही निर्णायक है जितनी स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता और समानता दोनों समान रूप से जरूर दोनों की जरूरत होती है। तो आपको बताना यह कथन किसका है? ए रूसो का, ब कार्ल मार्क्स का, स होब्स का, द गांधी जी का। तो यदि विद्यार्थियों आपने इसका उत्तर कार्ल मार्क्स सोचा है तो आपका सोचना बिल्कुल सही है। आपका उत्तर बिल्कुल सही है कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। यह कथन है कार्ल मार्क्स का है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इसी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।